जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं बोर्ड पर, तो चित्र को देखकर ही हंसी आ रही है कि बंदर मामा जो है शेर के ऊपर कलाबंदी खा रहे हैं। हुआ क्या कि एक बार एक दिन सियार और सियारिन को एक शेर की खाली गुफा, कहानी को बड़ा ध्यान से सुनना, सियार और सियारिन को शेर की खाली गुफा दिखी, तो वे दोनों खाली गुफा देखकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगे। कौन? सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ। एक दिन शेर अपनी गुफा में वापस आ गया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो शेर है ये अपनी गुफा में वापस आ गया। तो सियार और सियारिन ने शेर को आता देखकर एक उपाय सोचा, क्योंकि वो सोच रहे थे शेर आ गया तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कहानी को सुनना हो तो वे दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बड़ा जानवर हो। कौन? सियार और सियारिन अपनी गुफा में इस तरह खड़े हो गए जैसे दूर से देखने में ये लगे कि कोई बड़ा जानवर है। तो उनकी परछाई बड़े जानवर की तरह लगने लगी गुफा के अंदर। तो शेर को परछाई देख के जैसे भ्रम हो जाए, ये देखकर शेर डर गया। अब कहानी में क्या हुआ, बंदर ये सब देख रहा था। बंदर ये सब देख रहा था। क्या देख रहा था कि शेर और शेर की गुफा, शेर आया और ये सियार और सियारिन शेर को धोखा दे रहे, ये बंदर देख रहा था। बंदर ने शेर से कहा, अरे कोई बड़ा जानवर नहीं है, ये तो सियार और सियारिन है। शेर ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कोई बड़ा जानवर है। बंदर ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेर बोला, मैं तो नहीं जाऊँगा। बंदर बोला, ऐसा करो, मेरी मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। शेर से क्या कहा? मेरी पूंछ से अपनी पूंछ बांध लो। अब शेर और बंदर को आते देख सियार सियारिन से ऊंची आवाज में बोला। कौन? सियार किससे बोला? सियारिन से ऊंची आवाज में बोला, क्या बात है रानी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? किसके बच्चे? सियार सियारिन के बच्चे थे। तो सियार बन के बोला, किससे? सियारिन से, कि क्या बात रानी, ये बच्चे क्यों रो रहे? तो सियारिन बोली, ये बच्चे शेर का ताजा मांस खाना चाहते हैं। सियार अपने बच्चों से बोला, बच्चों रो नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बंदर शेर को लेकर आता ही होगा। और इतना सुनकर शेर बहुत तेज भागा और उसमें बंधा बंदर भी उसके साथ घिसटता हुआ चला गया। इसके बाद वह शेर कभी वापस नहीं आया। और देखिए बंदर घिसट रहा है और उसका मुंह भी देखो कैसा रोता हुआ। और वह गुफा सियार और सियारिन की हो गई। देखो बंदर तो सियार को, उसको शेर को अपनी पूंछ में बांध के ला ही रहा था, और सियार ने ये कह भी दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, अभी बंदर शेर को अपनी पूंछ में बांधे हुए लाता। और इस तरह सियार और सियारिन उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। कहानी बढ़िया लगी। इससे क्या शिक्षा मिली? हाँ, कभी डरना नहीं चाहिए, और जो मुसीबत में अपनी सूझबूझ से, बुद्धि से काम लेते हैं, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार लग जाते हैं। और ऐसा कभी मत समझो कि कोई बहुत ताकतवर है तो वो किसी से डरता नहीं है, उसमें भी किसी का डर होता। तो इस तरह सियार और सियारिन ने अपनी सूझबूझ से, और एक शिक्षा क्या मिलती कि जो बंदर जो था वो बड़ा अपने को होशियार समझता था। उसने कहा कि हम सारी पोल आउट कर देंगे, शेर को सब बता देंगे, लेकिन उल्टा बंदर को ही अपनी मुंह की खानी पड़ी। इसलिए कभी बीच में मजा लेना नहीं चाहिए, नहीं तो बंदर जैसी हालत होती है।